बॉडी में आज हम लेकर आए क्लास 11 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। और ये जो सेशन है हमारा, ये एकेडमिक के लिए जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है, ये उन बच्चों के लिए भी है जो किसी भी तरीके का कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले हैं या देने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है, ये एक ज्योग्राफी का एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता अगर जिसमें कि सोशल साइंस एक सब्जेक्ट है वहाँ पर ज्योग्राफी आ रही है, तो वहाँ पर इसमें से ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी का क्लास 11 का ये चैप्टर नंबर 2, इसमें से सवाल हमेशा आते ही हैं। तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द हिमालय आर एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ माउंटेन। हिमालय जो है किस प्रकार का पर्वत है? तो देखिए इसमें जब हमारे सामने ऑप्शंस हैं, ये एक वलय पर्वत है, फुल माउंटेन है, या खंड पर्वत है, रेजिडुअल अवशेष पर्वत है, या वोल्केनिक है। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि हिमालय जो है वो विश्व की सबसे नई वलित पर्वतमालाओं में से एक है, जो कि भारतीय प्लेट और यूरोपियन प्लेट के टकराने से इसका निर्माण हुआ है। विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन पीक यानी कि माउंट एवरेस्ट भी यहीं पर पाई जाती है, और ये 3 समानांतर श्रेणियों जिसमें कि ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना हुआ है। तो इसका जवाब होगा ए, फोल्ड माउंटेन का ये एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंची जो माउंटेन पीक है, शिखर का मतलब हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है भारत की, वो कौन सी है? तो कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी और केटू। कभी कभी हम जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, माउंट एवरेस्ट राइट इसमें टिक कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल के अंदर है, क्योंकि भारत की हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो कौन सी है? वो कंचनजंगा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिमालय जो है वो कितनी समानांतर श्रेणियों के अंदर विभाजित है? हाउ मेनी द हिमालय डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पैरेलल रेंजेस? कितनी में है? 2 में है, 3 में है, 4 में है या 5 में है? तो देखिए इसका जवाब होगा हिमालय जो है वो 3 पैरेलल रेंजेस में राइट क्या है? डिवाइडेड है, जिसमें ऊपर की जो है उसको हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं, देन हम इसको नेक्स्ट जो है उसको हम मध्य हिमालय, लेसर हिमालय कहते हैं, और थर्ड जो रेंज है उसको हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार जो है वो मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? भारत के अंदर जो पेनिनसुलर प्लेटू है, भारत के अंदर जो पेनिनसुलर प्लेटू जो यहाँ पर पाया जाता है, वो पेनिनसुलर प्लेटू किस तरीके की चट्टानों से बना हुआ है? तो देखिएगा जो पेनिनसुलर प्लेटू है राइट भारत के अंदर, वो आइग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि आग्नेय और रूपांतरित जो चट्टानें हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्कन ट्रेप किस भूवैज्ञानिक गतिविधि से जुड़े हुए हैं? जो डेक्कन ट्रेप हैं वो किस प्रकार की भूवैज्ञानिक गतिविधि से राइट जुड़े हुए हैं? तो देखिएगा इसमें हमारे सामने ऑप्शंस हैं, ये हिमनद क्रिया से जुड़े हुए हैं यानी कि ग्लेशिएशन से, वॉल्केनिक लावा फ्लोज के थ्रू, इरोजन यानी कि क्षरण के थ्रू, या सेडिमेंटेशन के थ्रू। तो देखिएगा जो डेक्कन ट्रेप जो है उसमें जो जोग्राफिकल एक्टिविटी जिस जियोलॉजिकल एक्टिविटी से वो बने हैं वो हैं वॉल्केनिक लावा फ्लोज यानी कि ज्वालामुखी लावा प्रवाह के द्वारा जो डेक्कन ट्रेप है वो तैयार हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? क्या विंध्य के नाम से जाना जाता है, सह्याद्री, अरावली या सतपुड़ा? तो इनमें से किस नाम से जो है वो पश्चिमी घाट को जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को राइट अगर हम बात करें तो इनको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, इनको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ये बात अलग है कि अलग अलग जगहों पर इनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे कि कर्नाटका के अंदर इनको नीलगिरी बोल देते हैं, केरला के अंदर इनको अन्नामलाई बोल देते हैं, ये इनके यहाँ पर स्थानीय नाम हो सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सीधा कि पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है तो आपका जवाब होगा सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सबसे ऊंची माउंटेन पीक कौन सी है? तो डोडा बेटा है, अनाईमुडी है, कोडाईकनाल है, या फिर नीलगिरी है? तो देखिएगा इसका जवाब होगा अनाईमुडी। अन्नामलाई पहाड़ियों पर अनाईमुडी जो माउंटेन पीक है वो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है, और इसकी जो ऊंचाई है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये 2695 मीटर है। 2695 यानी कि 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो जवाब आपके सामने है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो होगा वो अनाईमुडी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में? देखिए जब हम बात करते हैं थार मरुस्थल की राइट, जब हम बात करते हैं थार मरुस्थल की, भारत में पाए जाने वाला जो मरुस्थल है इसका जो विस्तार है वो गुजरात से लेकर कहीं ना कहीं हरियाणा तक राइट पाया जाता है, जिसमें हम बात कर सकते हैं गुजरात की, यहाँ बात कर सकते हैं है ना, हम बात कर सकते हैं राजस्थान की, यहाँ बात कर सकते हैं हरियाणा, और कुछ हिस्सा इसका पंजाब के अंदर भी पाया जाता है। लेकिन इसका जो बड़ा क्षेत्र है वो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। तो इसका जवाब होगा राजस्थान। थार महोत्सव मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो आपका जवाब होगा राजस्थान। और अगर आपसे पूछा जाए कि किन स्टेट्स में ये फैला हुआ है तो आपका जवाब होगा गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडो गैंगटिक प्लेन इज प्राइमरी फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स ऑफ विच रिवर्स? क्या मतलब इसका हिंदी में भी देख लेते हैं। इंडो गैंगटिक मैदान जो है वो मुख्य रूप से किन नदियों की तलछट से बना हुआ है? तो देखिएगा जो इंडो गैंगटिक प्लेन है नाम से भी हमें पता चल रहा है काफ़ी कुछ, तो ये जो है ये इंडस यानी कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। देखिए इंडस का तो राइट बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इसमें शामिल होती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रिवर्स हैं उनके सेडिमेंटेशन के द्वारा जो इंडो गैंगटिक प्लेन है उसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक जो पहाड़ है उससे कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक जो पहाड़ है उससे कौन सी नदी निकलती है? तो हमारे सामने ऑप्शन है गंगा, महानदी, नर्मदा और गोदावरी। देखिए गंगा का तो दिमाग लगाना गलत ही है बिल्कुल ही, क्योंकि हम जानते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। इसके बाद साउथ की हमारे पास 3 यहाँ पर नदियाँ आती हैं, जिसमें कि एक महानदी है, एक नर्मदा है और एक गोदावरी है।
ठीक है ना। अब इसमें भी अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि भाई जो महानदी और गोदावरी है इनका जो फ्लो है वो सीधा सीधा किधर, महानदी और जो गोदावरी है वो कहाँ जाएंगी, वो तो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरेंगी। केवल नर्मदा ही है जो कि अरेबियन सी का राइट क्या बनाती है, ड्रेनेज बनाती है। तो यहाँ पर जो जवाब जाएगा वो जाएगा नर्मदा रिवर, यहाँ पर जो जवाब जाएगा वो जाएगा नर्मदा रिवर। और नर्मदा रिवर का जो ओरिजिन है वो अमरकंटक मध्य प्रदेश के अंदर से इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो इसका जवाब होगा अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा। नेक्स्ट है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, वो कौन सी नदी है जिसको दक्षिण गंगा कहा जाता है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा। तो हमारा जवाब जो होगा वो होगा गोदावरी। गोदावरी जो है वो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। उसका कारण यह है कि जिस तरीके से उत्तर भारत के अंदर गंगा का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है, उसी तरीके से दक्षिण भारत के अंदर गोदावरी जो है उसका धार्मिक सांस्कृतिक महत्व होने के साथ साथ अगर दक्षिण भारत के अंदर लंबाई और जलग्रहण क्षेत्र के हिसाब से बात की जाए तो गोदावरी सबसे बड़ी नदी है। तो इसका जवाब होगा दक्षिण गंगा, गोदावरी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, महानदी डेल्टा है, गोदावरी है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है या फिर कृष्णा डेल्टा है। तो देखिए इसका जवाब होगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसको कि सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम की यहाँ पर क्या पाई जाती है, वेजिटेशन या वृक्ष पाए जाते हैं। और यहाँ पर देखिएगा इसका जो विस्तार है वो वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश के अंदर पाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर राइट रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, इस डेल्टा में, यहाँ के फॉरेस्ट में रॉयल बंगाल टाइगर की उपस्थिति यहाँ पर देखी जाती है। तो जवाब होगा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह मुख्यतः की उत्पत्ति जो है वो मुख्यतः किस प्रकार से हुई है। तो देखिएगा लक्षद्वीप जो है राइट, जो इंडिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड इधर है और एक ग्रुप ऑफ आइलैंड इधर है, यानी कि एक ईस्ट में है और एक वेस्ट में है। वेस्ट में जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसको हम लक्षद्वीप कहते हैं। और लक्षद्वीप जो आइलैंड है उसका जो निर्माण हुआ है वो मूंगे से हुआ है। वो किससे हुआ है, मूंगे से हुआ है, प्रवास से हुआ है। ये तरीके के समुद्री जीव होते हैं, एक तरीके से समुद्र में पाए जाने वाले जीव होते हैं। उनके राइट उनके जो स्केलेटन्स होते हैं, उनके जो कंकाल होते हैं वो फिर एक जगह इकट्ठा होकर इस तरीके की संरचना, ठोस इस तरीके की संरचना तैयार करते हैं। तो लक्षद्वीप की जो बने हैं वो किससे बने हैं, तो आपका जवाब होगा कोरल, यानी कि मूंगे से, राइट, मूंगे की चट्टानों से जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो देखिएगा अंडमान, जहाँ पर लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है वो प्रवाल यानी कि मूंगे की चट्टानों से हुआ है, कोरल आइलैंड भी बोल देते हैं। वहीं पर अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसकी उत्पत्ति जो है वो ज्वालामुखी जो गतिविधियां हैं, ज्वालामुखी जो एक्शंस हैं उनके कारण हुई है। तो इसका जवाब होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मुख्यतः उत्पत्ति ज्वालामुखियों के कारण हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रण ऑफ कच्छ किस राज्य में स्थित है। रण ऑफ कच्छ जो है वो किस राज्य में स्थित है, रन ऑफ कच्छ किस राज्य में, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या कच्छ इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो देखिएगा इसका जो जवाब है वो है गुजरात के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। और विश्व का सबसे बड़ा राइट, विश्व के सबसे बड़े जो नमक के रेगिस्तान है उनमें से एक राइट रण ऑफ कच्छ का नाम लिया जाता है। यहाँ पर हर साल राइट क्या किया जाता है, नवंबर से फरवरी तक यहाँ पर क्या किया जाता है, एक उत्सव मनाया जाता है, इसका नाम है रणोत्सव। और यहाँ पर एक स्पेसिफिक एक विशेष पक्षी भी राइट यहाँ पर पाया जाता है जिसको कि राजहंस कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, राजहंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि जो है इंडियन पाकिस्तान के बीच में तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम कहेंगे इंडियन पाकिस्तान के साथ के बीच क्या बनाता है, एक सीमा रेखा बनाता है। रण ऑफ कच्छ जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इनमें से किसे अवशेष पर्वत यानी कि रेजिडुअल माउंटेन के रूप में जाना जाता है। भारत में कौन सा पर्वत है जिसको कि रेजिडुअल माउंटेन कैटेगरी में रखते हैं, विंध्य पर्वत, सतपुरा, अरावली या हिमालय। तो ये है अरावली जो है वो भारत के अंदर रेजिडुअल या अवशेष पर्वत कैटेगरी के अंदर आता है। माना जाता है कि लगभग 570 मिलियन ईयर्स एगो इसका क्या होता है, ये तैयार हुआ था और आज इसको एक रेजिडुअल राइट माउंटेन कैटेगरी के अंदर माना जाता है। रेजिडुअल माउंटेन कैटेगरी आप इस तरीके से देख लीजिए, एक बहुत पुराना एक तरीके की पर्वतीय एक संरचना है और समय के साथ पर उसके ऊपर होने वाले केमिकल, फिजिकल जो उसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ हुई हैं, उसके ऊपर जो गतिविधियाँ हुई हैं, उसके कारण वो धीरे धीरे क्या होता जा गया है, कम होता चला गया है, उसका इरोजन होता चला गया, उसका क्षरण होता चला गया। तो इस तरीके के माउंटेन्स को हम रेजिडुअल माउंटेन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य श्रृंखला मुख्यतः किससे अलग करती है। जो विंध्य श्रृंखला है वो मुख्यतः किससे अलग करती है। तो देखिएगा जो विंध्य श्रृंखला है वो नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि उत्तरी जो विशाल मैदान है, उत्तरी भारत के जो मैदान है उनको पेनिनसुलर प्लेट्यू से अलग करती है। यानी कि ये विंध्य है तो यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स है और यहाँ पर राइट क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है। उत्तर में उसके जो उत्तर भारत के विशाल मैदान है और दक्षिण में उसके पेनिनसुलर प्लेट्यू पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और तापी नदियाँ किस सागर में मिलती हैं। जैसा कि अभी हमने पहले भी देखा था कि नर्मदा और जो तापी जो नदियाँ हैं, जो दोनों नदियाँ हैं, ये अरेबियन सी का क्या बनाती हैं, ड्रेनेज बनाती हैं। नर्मदा और तापी जो है वो दोनों अरेबियन सी का ड्रेनेज बनाती हैं। तो इसका जवाब होगा अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तटीय भाग व्यापक और चौड़ी महाद्वीपीय शेल्फ वाला है। कौन सा तटीय भाग व्यापक और चौड़ी महाद्वीपीय शेल्फ वाला है। इसको इंग्लिश में देखते हैं थोड़ा सा। विच कोस्ट इज ब्रॉडर एंड हैज़ ए वाइड कॉन्टिनेंटल
शेल्फ कौन सा है? देखिएगा, जब हम बात करते हैं इंडिया की फिजिकल फीचर्स की, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर दो राइट क्या होते हैं, कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलते हैं। एक होता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और एक होता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कैसा है? नैरोअर है। ये जो पट्टी है ये कैसी है? सकड़ी है। जबकि वेस्ट में पाई जाने वाली ये जो पट्टी है वो कैसी है? चौड़ी है। तो इसका जवाब होगा ईस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है, जो ईस्टर्न पूर्वी तटीय मैदान है, वो राइट कैसी है? उस तटीय भाग जो है वो व्यापक चौड़ी महाद्वीपीय शेल्फ वाला राइट एक फिजिकल एक टेरेन तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा श्रृंखला जो है, सतपुड़ा जो रेंज जो है वो किस ओर स्थित है? सतपुड़ा जो रेंज है वो किस ओर स्थित है? 1 सेकेंड। सतपुड़ा रेंज जो है वो किस ओर स्थित है? तो देखिएगा, सतपुड़ा रेंज जो है वो नर्मदा के दक्षिण के अंदर स्थित है। इसमें हमारे सामने है कि नर्मदा के उत्तर में, नर्मदा के दक्षिण में, विंध्य के पूर्व में और अरावली के पश्चिम में। तो हमारे सामने जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा रेंज स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मानक जो रेखा है, स्टैंडर्ड इंडियन जो मेरिडियन टाइमलाइन है वो कौन सी है? तो भारत की स्टैंडर्ड मेरिडियन जो टाइमलाइन है वो कौन सी है? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व जो है वो भारत की स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइमलाइन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किन अक्षांशों के बीच स्थित है? भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है? तो इसका जवाब होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए, राइट। इन जनरल क्वेश्चन हैं, कॉमन क्वेश्चन हैं, लेकिन कभी कभी इनको एक तरीके से सरप्राइजिंग क्वेश्चन के रूप में आपके क्वेश्चन पेपर में डाल दिया जाता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक भारत का अक्षांशीय विस्तार, यानी कि भारत की जो अक्षांशीय जो रेखा है वो यहाँ से यहाँ तक है। भारत के देशांतरों के बीच में है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन की देशांतरों का विस्तार कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन भारत का क्या है? तो भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। फिर से देख लीजिए, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक भारत की जो देशांतरी रेखाएं हैं उनका विस्तार देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बार बार बाढ़ आने के कारण बिहार का धूप कहा जाता था? सोर ऑफ बिहार कौन सी नदी है जिसको कि सोर ऑफ बिहार कहा जाता है? तो इसका जवाब होगा कोसी जो रिवर है उसको बिहार का शोक या सोर ऑफ बिहार कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण, इस नदी के अंदर बार बार बाढ़ आने के कारण बिहार के अंदर बड़ी मात्रा में जान माल का राइट नुकसान, खेती का नुकसान यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पठार को भारत में खनिज भंडार गृह कहा जाता है? मिनरल स्टोर हाउस ऑफ इंडिया, वो कौन सा पठार है जिसको कि मिनरल्स स्टोर हाउस राइट कहा जाता है भारत के अंदर? तो देखिएगा, जो प्लेटी ऑफ छोटा नागपुर या छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर का जो पठार है उसको भारत के अंदर खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। और इसका कारण भी है क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट मेटेलिक और नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स हैं, लाइक आयरन हो गया, कोल हो गया, माइका हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये सारे के सारे बड़ी मात्रा के अंदर छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर देखने को मिलते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी तिब्बत से निकलती है? वो कौन सी नदी है इनमें से जो कि तिब्बत से जिसका ओरिजिन होता है? तो हमारा जवाब होगा जो ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको, उसका जो ओरिजिन है वो तिब्बत के मानसरोवर जो लेक है उसके पास चोमो युंगदुंग जो एक ग्लेशियर है वहाँ से होता है। चोमो युंगदुंग ग्लेशियर से वहाँ से होता है और वहाँ पर जब ये निकलती है और जब ये आगे बढ़ती है तो इसको वहाँ पर सांगपो नाम दिया जाता है, यालुंग सांगपो। और भारत में एंटर होने के बाद ये ब्रह्मपुत्रा हो जाती है और बाद में ये गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। तो जवाब है जो तिब्बत से निकलने वाली जो नदी है वो होगी आपकी ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली श्रृंखला, 1 सेकेंड, अरावली श्रृंखला किस दिशा में फैली हुई है? अरावली जो है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अरावली जो श्रृंखला है राइट, अरावली जो रेंज है वो किस दिशा में फैली हुई है? तो देखिएगा, अरावली जो रेंज है उसका जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से, देखो हम इस तरीके से दे सकते हैं, ये नॉर्थ हो गया तो ये साउथ, ये ईस्ट हो गया तो ये वेस्ट हो गया। तो अरावली जो है वो साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ फैली हुई है। अरावली का जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ फैली हुई है। तो हमारा जवाब होगा बी, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो देखिएगा, जो माजुली है जो विश्व का सबसे बड़ा राइट क्या है, रिवर आइलैंड है, ठीक है, वो किस रिवर पर स्थित है? तो देखिएगा, हमारे पास गंगा ऑप्शन में है, ब्रह्मपुत्रा है, गोदावरी है और कावेरी है। तो हमारा जवाब होगा जो माजुली जो रिवर आइलैंड है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर पर आसाम के अंदर स्थित है, आसाम के अंदर स्थित है। माजुली ब्रह्मपुत्रा रिवर पर आसाम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है? देखते हैं, दे आर कंटिन्यूस वे नियंत्रण और ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के बारे में जैसे हमने बात की थी यहाँ पर, अगर इस तरीके से अगर हम देखें, सॉरी, देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है कि पूर्वी घाट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए, ये हमारा साउथर्न पार्ट हो गया, वन सेकेंड, देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं कि पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट कौन सा हो गया आपका?
देखिएगा, ये ईस्ट यानी कि पूरब और ये वेस्ट यानी कि, तो ये वाला जो हिस्सा है ये तो मैदानी क्षेत्र हो गया, और घाट कहाँ से कहाँ बन गए, यहाँ ये जो हिस्सा है वो घाटों वाला हिस्सा हो गया, यानी कि जो जिनको कि हम ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि जो पूर्वी घाट है वो निरंतर और ऊँचे हैं, पहली चीज़। तो क्या ये निरंतर हैं या ऊँचे हैं? नहीं। ये जो पश्चिमी घाट हैं ये ज़्यादा राइट कैसे हैं, कंटिन्यूस हैं, इनकी हाइट ज़्यादा है पूर्वी घाटों की अपेक्षा। तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है दे फॉर्म ए सिंगल माउंटेन पीक, वे केवल एक पर्वत चोटी बनाते हैं, ये भी क्या है, गलत है, राइट। वो केवल एक पर्वत चोटी नहीं बनाते हैं। दे आर वॉल्केनिक ऑरिजिन, वो ज्वालामुखी उत्पत्ति उनका कारण है, ये भी क्या है, गलत है। तो इसका सवाल, इसका जो सही स्टेटमेंट है वो क्या है, असतत और टूटे हुए हैं। जो पूर्वी घाट हैं, कौन से पूर्वी घाट हैं, ये वाले, ये जो हैं यहाँ पर पाए जाने वाले, ये जो पूर्वी घाट हैं वो असतत हैं, यानी कि डिसकंटिन्यूस और ब्रोकन है। उसका कारण है यहाँ से ओरिजिनेट होने वाली जो भी रिवर्स हैं, चाहे वो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, वो सभी राइट क्या करती हैं, इन घाट को क्या करते हुए, इरोड करते हुए आगे जाती हैं। और इस कारण से ये जो घाट हैं वो कटे फटे हैं और इनकी जो ऊंचाई है वो भी काफ़ी कम है। तो इसका जवाब हो जाएगा, वो जाएगा वे, ऑप्शन नंबर बी, वे असतत और टूटे हुए हैं। और इसका उल्टा अगर हो जाएगा कि सतत और कैसे हैं, बिल्कुल कंटिन्यूस हैं, ठीक है ना, सतत हैं, कंटिन्यूस हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे, वेस्टर्न घाट्स। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए फिर से समझ लीजिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के अंदर अंतर क्या है। पूर्वी घाट जो है वो डिसकंटिन्यूस है, असतत हैं, और मैंने बताया क्यों असतत हैं, क्योंकि जो रिवर्स हैं जब वो इनसे निकलती हैं, राइट, क्योंकि ज़्यादातर जो रिवर्स है उनका जो डायरेक्शन है, उनका जो वो जो बहती हैं वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन बहती हैं, तभी तो बे ऑफ बंगाल के अंदर अपना रेट वो पानी ड्रेन करती हैं। तो इस कारण से जो पूर्वी घाट वाला जो हिस्सा है ये कैसा है, डिसकंटिन्यूस और एक तरीके से लो राइट उनका क्या है, एलिवेशन पाया जाता है, एल्टीट्यूड पाया जाता है। जबकि पूर्वी घाट कैसे हैं, कंटिन्यूस हैं, उनके अंदर हाई एल्टीट्यूड, जैसा हमने अभी लास्ट देखा भी था कि पूर्वी घाट का जो है वो सबसे ऊंची जो माउंटेन पीक है, हमने देखा था कि अन्नामलाई पर पाई जाने वाली अनाईमुडी जो माउंटेन पीक है वो सबसे ऊंची है। तो ये डिसकंटिन्यूस होंगे, राइट, जबकि ये कैसे होंगे, कंटिन्यूस। इनकी हाइट कैसी होगी, कम होगी, जबकि इनकी हाइट कैसी होगी, ज़्यादा होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण तट किस सागर पर स्थित है। कोंकण जो तट है वो किस सागर पर स्थित है। तो देखिएगा, कोंकण तट जो है, जो गोवा से लगने वाला जो कोस्टल एरिया है उसको कोंकण तट बोलते हैं, और ये अरेबियन सी, गोवा और महाराष्ट्र वाला भी आप कह सकते हो थोड़ा, और ये अरेबियन सी के साथ क्या है, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश करती है, वो कौन सी नदी है जो हरिद्वार से मैदानों में प्रवेश करती है। तो हमारा जवाब होगा, हरिद्वार से मैदानों में प्रवेश करने वाली जो नदी है उसको क्या बोलते हैं, गंगा नदी बोलते हैं, गंगा नदी है। और यही कारण है कि हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहते हैं, क्योंकि हरिद्वार से ही जो गंगा है वो मैदानों में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्कन पठार के निर्माण के लिए मुख्य कारण, डेक्कन जो प्लेट्यूज हैं वो जो बने हैं उसका मुख्य कारण क्या है। डेक्कन प्लेट्यूज के बनने का मुख्य कारण क्या है। तो डेक्कन प्लेट्यूज के बनने का मुख्य कारण जो है वो लावा फ्लोज है, वॉल्केनिक लावा जो इरोजन है, एक तरीके से वहाँ का है ना, जो उनका विस्फोट है वो उसका क्या है, मुख्य कारण है। और ये जो घटना है वो लगभग 60 से 68 मिलियन ईयर्स एगो राइट देखने को मिलती है, यानी कि वॉल्केनिक लावा का जो इरप्शन है वो लगभग 60 से 68 लाख वर्ष पूर्व ये होता है, और उसके परिणाम स्वरूप ही जो डेक्कन प्लेट्यूज है वो अस्तित्व में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है। कौन सी नदी है जो अरब सागर में मिलती है। कि जब साउथ इंडिया की बात करते हो तो साउथ इंडिया के अंदर, राइट, अगर साउथ इंडिया का अगर ड्रेनेज देखोगे, साउथ इंडिया की ड्रेनेज देखोगे तो यहाँ पर दो तरीके का ड्रेनेज मिलता है। एक ड्रेनेज मिलता है अरेबियन सी का और दूसरा मिलता है बे ऑफ बंगाल का। तो ध्यान रख लीजिएगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो ड्रेनेज बनाती है वो बे ऑफ बंगाल का बनाती हैं, जबकि और केवल अरेबियन सी का ड्रेनेज बनाने वाली केवल दो रिवर्स हैं, पहली है नर्मदा और दूसरी है तापी। तो इसका जवाब कौन सा होगा, अरब सागर में कौन सी नदी मिलती है, तापी। कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझने के साथ थोड़ी थोड़ी या रट भी लेनी चाहिए। बंगाल की खाड़ी वो किस प्रमुख नदी तंत्र का जल प्राप्त होता है। जो बंगाल की खाड़ी है उसमें किस नदी तंत्र का जो जल है मुख्य रूप से प्राप्त होता है। तो देखिएगा, बंगाल की खाड़ी में मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना सिस्टम की जो एक पूरा मुझे कहना चाहिए जो ड्रेनेज है उसका जो पानी है वो सारा का सारा कहाँ जाता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बंगाल की खाड़ी के अंदर जाता है। इंडस सिस्टम, क्योंकि ये तो अपना पानी, राइट, इंडस और इंडस की जो रिवर्स है बेसिकली ये तो कहाँ चली जाती हैं, ये तो ऊपर राइट नॉर्थ से होते हुए इधर, और फिर इधर पाकिस्तान के अंदर एंटर करी जाती हैं। इधर नर्मदा तापी हमने देख ही लिया कि ये नर्मदा तापी जो है वो मुख्यतः राइट अरेबियन सी का राइट ड्रेनेज बनाती हैं। गोदावरी, कृष्णा जो है ये बे ऑफ बंगाल में तो जाती हैं, लेकिन कंपैरेटिवली इनके जो गंगा, ब्रह्मपुत्र का जो ड्रेनेज है वो काफ़ी बड़ा है, लार्ज है। तो यहाँ पर ऑप्शन, इसलिए हम किस में जाएंगे, बी में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी मैदानों के निम्नलिखित में से, उत्तरी मैदानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इन स्टेटमेंट जो दिए गए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पहला है वे संकुचित और टूटे हुए हैं, बिल्कुल संकुचित और दे आर नैरो एंड ब्रोकन। मैदानों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है, वे संकुचित और टूटे हुए हैं, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ज्वालामुखी उत्पत्ति बिल्कुल भी नहीं है। मरुस्थल है ज़्यादातर, नहीं, एक बड़ा हिस्सा मरुस्थल, एक हिस्सा मरुस्थल है, लेकिन पूरा मरुस्थल ये एरिया नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी होगा। वे व्यापक और उपजाऊ तटीय मैदान है, यानी कि एक बड़ा क्षेत्रफल है
उत्तरी मैदानों का, और ज़्यादातर जो उत्तरी भारत के जो मैदान हैं बांगर और खादर के रूप में वो उपजाऊ कौन सा सही है, वो उपजाऊ राइट क्या है, एक तरीके से फर्टाइल एक राइट फर्टाइल लैंड राइट प्रोवाइड करवाते हैं फॉर एग्रीकल्चर। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा घाटी के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? नर्मदा के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो नर्मदा के उत्तर में जब जहाँ पर विंध्या, अगर ये नर्मदा है तो इसके उत्तर में राइट कौन सी है? यहाँ पर विंध्या है, विंध्याचल पर्वत है। और इसके दक्षिण में अगर बात की जाएगी तो कौन सा पर्वत देखने को मिलेगा, कौन सी रेंज देखने को मिलेगी? सतपुड़ा रेंज। तो इसका जवाब होगा सतपुड़ा, इसका जवाब होगा सतपुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय द्वीप समूह भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित है? भूमध्य रेखा के सबसे निकट कौन सा द्वीप समूह है? भूमध्य रेखा के सबसे निकट कौन सा द्वीप समूह है? तो देखिएगा इसमें हाईलाइट यहाँ पर हमने लक्षद्वीप को किया हुआ है, लेकिन देखिए भूमध्य रेखा राइट यानी कि इक्वेटर लाइन के सबसे नज़दीक जो होगा, लक्षद्वीप तो गलत है, फाइन, लक्षद्वीप तो गलत है। हमें यहाँ पर थोड़ा सा अंडमान एंड निकोबार को देख लेना चाहिए। और निकोबार का जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार जो है राइट, अंडमान निकोबार का जो ग्रेट निकोबार है राइट, और ग्रेट निकोबार का जो इंदिरा पॉइंट है राइट, वो इंदिरा पॉइंट के क्या है सबसे नज़दीक मौजूद राइट क्या है, भारतीय एक तरीके से इस भारतीय एक तरीके से मौजूद ये इंडियन लैंड एग्जिस्ट जो करती है राइट, वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। तो इसका जवाब होगा अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप नहीं करता है, ग्रेट निकोबार का जो इंदिरा पॉइंट है वो राइट, उसकी अगर दूरी अगर हम देखेंगे तो जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट जो है वो भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक मौजूद स्थल के रूप में हम उसको कंसीडर करेंगे। तो इसका जवाब होगा अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अनिश गोदाम उपजाऊ मैदान कौन सा है? भारत का उपजाऊ मैदान जो कि भारत के लिए राइट एक तरीके से फूड बास्केट का काम करता है। तो जो इंडो गैंगटिक जो प्लेन्स हैं वो भारत के लिए फूड बास्केट का काम करते हैं। ये उपजाऊ मैदान है और यहाँ पर मुख्य रूप से राइट क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी है? प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय नदी वो नदी होगी जिसका कि ओरिजिन जो होगा वो प्रायद्वीप के अंदर होगा, और बेसिक और मेनली वो राइट अपना जो पानी है उसका जो ड्रेन एरिया होगा वो क्या होगा, प्रायद्वीपीय क्षेत्र से होकर गुजरता होगा। तो देखिए गंगा तो है नहीं, प्लेन्स की है, ब्रह्मपुत्रा भी नहीं है, सतलज भी नहीं है, तो जवाब क्या रहेगा, गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय नदी, और ना कि वो प्रायद्वीपीय नदी है, वो प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी राइट क्या होती है, रिवर भी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सेंट्रल आइलैंड किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत का सेंट्रल आइलैंड किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो देखिएगा जो विंध्याचल और उसके आसपास की जो उच्च भूमि है, हाईलैंड एरिया है, उसको सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है। विंध्याचल पर्वत और उसके आसपास का जो हाईलैंड एरिया है उसको सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झाबुआ के निकट भेड़ाघाट के प्रसिद्ध झाबुआ के निकट भेड़ाघाट के प्रसिद्ध धुआंधार झरना किस नदी द्वारा बनता है? यानी कि धुआंधार जो झरना है, धुआंधार जो फॉल्स है वो किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो धुआंधार जो फॉल्स है वो नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाता है, और ये जबलपुर के अंदर है। नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाता है और ये जबलपुर के अंदर स्थित है। तो सीधे से झाबुआ के निकट जो भेड़ाघाट है में जो धुआंधार राइट फॉल है वो किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? नर्मदा, और ये जबलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्न में से किसे विभाजन घाटी या रिफ्ट वैली का उदाहरण माना जाता है? रिफ्ट वैली कौन सी है? तो देखिएगा नर्मदा और जो तापी वैली है, नर्मदा और जो तापी वैली है उसको रिफ्ट वैली का उदाहरण माना जाता है। अरावली को नहीं माना जाता, इंडस को भी नहीं, गंगा वैली को भी नहीं। तो यहाँ पर जवाब जो जाएगा आपका जाएगा नर्मदा तापी जो वैली है उसको रिफ्ट वैली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? पश्चिमी घाट से निकलने वाली कौन सी नदी है? तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो नदी है वो है आपकी कावेरी। कौन सी है? कावेरी। और इसका जो ओरिजिन है वो कुर्ग कर्नाटका से होता है। कहाँ से होता है? कुर्ग कर्नाटका से जो है वो कावेरी नदी का ओरिजिन देखा जाता है। तो पश्चिम घाट से निकलने वाली जो नदी होगी वो कौन सी होगी? कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक स्टेट सेपरेट, पाक स्टेट जो है वो किससे अलग करती है? वो कौन कौन से दो क्षेत्रों को अलग करती है? तो देखिएगा जो पाक जल संधि है राइट वो इंडिया को, भारत को पाकिस्तान से भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जो राइट जो स्टेट है, पाक जो जल संधि है वो इंडिया को, पाक जल संधि इंडिया को श्रीलंका से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में कौन सा सही नहीं है? पहला है वे हिमनदों से पोषित होती हैं, बिल्कुल भी नहीं है। वे आर्कटिक महासागर में मिलती हैं, बिल्कुल भी नहीं है। वे तिब्बत से निकलती है, गलत है। तो केवल हमारे सामने ऑप्शन रहेगा बी, और ये कहता है वे अधिकांशतः मौसमी है, बिल्कुल सीजनल है और वर्षा से पोषित होती है। इनमें जब भी पानी होता है राइट, मेनली जबकि क्या होती है, मानसून होता है, बारिश का मौसम होता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व तटीय मैदान मुख्यतः किन नदियों की तलछट द्वारा बने हैं? पूर्वीय तटीय मैदान जो है वो किन नदियों के, पूर्वी तटीय मैदान बार बार अपन इस बात को बात कर रहे हैं, ये वाला तटीय मैदान ईस्टर्न प्लेन्स। तो ये कौन सी नदियाँ आती हैं यहाँ पर? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, है ना। तो ये कौन सी होगी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के द्वारा लाया गया जो तलछट है, जो लाया गया सेडिमेंटेशन है, उसके द्वारा पूर्वी तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत में किस क्षेत्र को ग्रेनाइट नाइस के जटिल कहा जाता है? ग्रेनाइट नाइस
किस क्षेत्र को कहा जाता है पेनिनसुला प्लेटियो में? तो प्राइडिपीय शील्ड यानी कि प्राइडिपीय जो पेनिनसुला प्लेटियो का जो सेंट्रल पार्ट है उसको ग्रेनाइट नाइस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से द्वीप अरब सागर में स्थित है? अरब सागर में कौन सा द्वीप है? अंडमान है, निकोबार है, लक्षद्वीप है या फिर सुंदरबन है? तो देखिएगा, ये भारत, ये बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड है? अंडमान है, निकोबार। ये कौन सा है? अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन से आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड है? लक्षद्वीप। तो इसका जवाब होगा अरब सागर में स्थित द्वीप का नाम कौन सा है? लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी पूर्वी भारत में विस्तृत एल्वियन फेन और डेल्टा बनाती है? वो कौन सी नदी है जो कि पूर्वी भारत में, राइट, एलुवियल फेन्स, कौन सी नदी है जो पूर्वी भारत में एलुवियल फेन और डेल्टा बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो सिस्टम है वो पूर्वी भारत के अंदर एल्वियन फेन और डेल्टा बनाती है। अभी हमने देखा भी था जो माजुली था असम के अंदर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा के रूप में भी इसको जाना जाता है। और सेशन का लास्ट क्वेश्चन, भारत के द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत के जो आइलैंड ग्रुप्स हैं उनके बारे में क्या सही है? अंडमान में निकोबार मूंगा की उत्पत्ति है, गलत है बिल्कुल। लक्षद्वीप ज्वालामुखी उत्पत्ति है, बिल्कुल गलत है। कोई भी नहीं, तो इसको तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सी वाला हम देखते हैं, लक्षद्वीप मूंगा एटॉल है और अंडमान निकोबार मुख्यतः ज्वालामुखी है, बिल्कुल। लक्षद्वीप का इस्तेमाल लक्ष्मी का निर्माण जहाँ पर प्रवाल से हुआ है, वहीं पर अंडमान निकोबार का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी उद्गम से हुआ है। तो ये था बच्चों आज का हमारा सेशन। होप आपको सेशन समझ आया होगा, काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। आगे भी इसी तरीके के सेशंस के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।